हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश वेलकम करता हूं आपका टारगेट विद दुर्गेश चैनल पे। देखिए, ये पॉलिटी का क्लास सेकंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहला क्लास आप लोगों ने कर लिया था जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के संविधान के बारे में कुछ बेसिक सी बातें की थी, जिसमें हम लोग संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इसमें कितने भाग होते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो संविधान में 12 अनुसूचियाँ उसको कैसे याद किया जाता है, और हम लोगों ने कुछ अनुच्छेद के विषय में बात किया था। देखिए, उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करते हुए आज क्लास सेकंड में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाग 5 यानी संघ में 52 से लेके 151 तक कितने कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का 52 से लेके 61 तक जो आर्टिकल है, जिसमें अनुच्छेद में 52 से लेके 61 आर्टिकल तक हम लोग पहले राष्ट्रपति का देखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करने के लिए हम सभी एक ट्रिक जानते होंगे, जिस ट्रिक को कहा जाता है पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, जिसमें देखिए, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो ये प होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया जाता है उसको उस अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में देखिए 53 में उस राष्ट्रपति के कार्यपालिका के बारे में बात किया जाता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। देखिए, अनुच्छेद 54 में 54 में इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि के बारे में बात किया जाता है, अनुच्छेद 54 में 54 में। फिर आगे देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 55 में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के अंदर कितने कोटा होते हैं, कौन कौन से कोटा के अंदर, उसके अंदर कोटा में कौन सी उनकी सुविधाएं मिलती हैं, ये सभी चीज़ें। फिर अनुच्छेद 56 में देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनकी जो है कार्यकाल कितने अवधि तक होता है। ठीक है, कार्यकाल के विषय में राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर देखिए, अनुच्छेद 57 में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसको क्या दोबारा मनोनीत यानी निर्वाचन किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, 58 में देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको निर्वाचन प्रक्रिया में लाने के लिए उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग 58 आर्टिकल में, अनुच्छेद 58 में पढ़ते हैं। 59 में देखिए, कौन कौन से दशाएं एवं शर्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उनके कुछ योग्यताएं होती हैं, दशाएं एवं कुछ शर्तें होती हैं। शर्तों के बारे में, दशाएं एवं शर्तों के बारे में 59 में देखते हैं। फिर देखिए, जो राष्ट्रपति के शपथ के विषय में हम लोग 60 में देखते हैं, आर्टिकल 60 में। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, जिसके विषय में हम लोग आर्टिकल 61 में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, 1 बाय 1 मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। ठीक, आप देखते जाएंगे। देखिए, आर्टिकल 52 में ये बताया जाता है, आर्टिकल 52 में ये बताया जाता है कि जो राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है, राष्ट्रपति का जो भी पद लिया गया है, इसको हम लोग ब्रिटेन के पद्धति से लिया गया है। ठीक, और राष्ट्रपति का जो भवन है वो रायसीना के पहाड़ियों पर एडविन लुटियन तथा वेकंट के द्वारा बनाया गया स्थापित किया गया है। ठीक, अब देखिए, आर्टिकल 53 में हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये केवल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक, जबकि आप लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रधान कौन है, हमारे भी देश के, जो हमारे देश के वास्तविक प्रधान होते हैं, वास्तविक जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सारे कौन देखते हैं? पीएम होते हैं। ठीक, अब देखिए आगे, आर्टिकल 54 में हम लोग ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का क्या विधि होगा, निर्वाचन उनका कैसे किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के विषय में निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वो एकल मंडल द्वारा किया जाता है, एकल मंडल
एकन मंडल द्वारा होता है, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा एवं विधानसभा के जो भी सदस्य होंगे, वो ये सारे लोग विधानसभा के निर्वाचित जो भी सदस्य होंगे, वो सभी के सभी लोग इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। जबकि देखिए, अगर विधान परिषद का जो सदस्य होगा, वो इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो विधान परिषद से सदस्य होते हैं, वो इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखिए, ये भी ध्यान दीजिए कि अगर सीएम जो है हमारे मुख्यमंत्री कोई हैं, अगर वो सीएम जो है ये विधान परिषद के द्वारा मनोनीत किया गया है, निर्वाचित किया गया है, तो सीएम भी इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आर्टिकल 55 में ये हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन से कोटा होती हैं, इनकी क्या सुविधाएं होती हैं, इसके विषय में बात किया गया है। ठीक, आर्टिकल 56 में देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल के विषय में बात किया गया है, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर मान लीजिए इनके कार्यकाल के अंदर ही कोई राष्ट्रपति जो हैं वह निलंबित हो जाते हैं या फिर वो हट जाते हैं, तो अगला जो भी राष्ट्रपति चुन के आएंगे, ठीक है, चुनाव करके आएंगे, वो दोबारा से 5 वर्ष के लिए ही चुने जाएंगे, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए कि जब राष्ट्रपति को कार्यकाल के अंदर ही वो अपने पद से विधीन हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो अगला राष्ट्रपति जो मनोनीत किया जाता है, चुना जाता है, वो अगले 5 वर्षों के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए समय के लिए। ठीक है, देखिए 57 में आइए। 57 में हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, हमारे देश में देखिए कई सारे ऐसे लोग हुए जो कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए 58 में देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में बात किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होने के लिए उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी। जैसे पहला ये होता है कि वो भारत के निवासी होंगे। ठीक है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर उनका एज होना चाहिए। तीसरा ये कहा गया है कि पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। 59 में देखिए दशाएं एवं शर्तों के बारे में बात किया गया। ठीक, जैसे पहला शर्त ये होता है कि वो कोई लाभ के पद पे ना हो। ठीक, कई साइड में काम ना करे। ठीक है, फिर 50 इनके अंदर प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 अनुमोदक होने चाहिए इनके लिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जमानत राशि 15,000 रुपये इनके लिए लगेगी, जो कि लगा के वो अपना मनोनीत कर सकते हैं। आर्टिकल 60 में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, जो कि कौन दिलाएगा इनको शपथ, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, ये चीज़ आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हम लोग शपथ पढ़े थे, तो हम लोग राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुसूची में नहीं पढ़े थे, क्योंकि इनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, शपथ यानी अनुसूची जो होता है, हम लोग अनुसूची तीसरे में इनके बारे में, अनुसूची 3 में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 61 में देखिए कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर उनको हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब भी हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाएंगे तो हमको क्या लगता है इसमें, देखिए इनको हटाने के लिए आर्टिकल 60 से
हमको सबसे बड़ा बहुमत चाहिए होता है 61 में, ठीक, जो कुल मतों के 2/3 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, प्रारंभ करने के लिए तो हमको कुल वोटों का केवल 1/4 चाहिए प्रारंभ के लिए, ठीक, लेकिन दोनों सदनों से जब ये पास होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत चाहिए होगा इनको हटाने के लिए, ठीक, जो कि क्या है, मतलब एक बहुत बड़ा ये वोट है, ठीक, एक बहुत बड़ा ही वोट है ये। आगे देखिए, और एक चीज़ इसमें और नोट कर लीजिए, जब भी हमको महाभियोग चलाना पड़ेगा तो उनको 14 दिन पहले ही हमको उनको बता देना होगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 72 में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों के बारे में बात किया गया है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज़ इसमें, जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, और जो हम लोग के राज्यपाल होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं, ये दोनों ही क्षमादान की शक्तियों को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं ये मृत्यु की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं ये मृत्यु की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं ये कोर्ट मार्शल के नियम भी लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं ये कोर्ट मार्शल के नियम ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जो राष्ट्रपति के जो सज़ा, किस प्रकार के सज़ा को ये माफ़ कर सकते हैं, तो ये 5 प्रकार के सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, जिसमें पहला ये आता है क्षमा की शक्ति को ये कर सकते हैं। क्षमा, किसी की, मान लीजिए किसी को सज़ा मिला है तो उसको पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सेकंड में ये किस तरह का, लघुकरण मतलब किसी भी सज़ा की प्रकृति को बदलते हैं ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सज़ा दिया गया है, मान लीजिए फांसी की सज़ा दिया गया है, ठीक, तो उसको ये क्या कर सकते हैं, उसके प्रकृति को बदल के उसको आजीवन कारावास दे सकते हैं। ठीक है, आजीवन कारावास दे सकते हैं राष्ट्रपति। अब देखिए तीसरा में होता है प्रतिहार, यानी कि समय को घटाते हैं। देखिए इसमें प्रकृति को न बदल के ये क्या करते हैं, समय को घटाते हैं। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए किसी को 10 साल कठोर सज़ा हुआ है, 10 साल की कठोर सज़ा, ठीक, तो ये क्या करेंगे, उसको 5 साल के लिए कारावास कर देंगे, 5 साल के लिए 5 साल कारावास का सज़ा दे देंगे। ठीक है, यानी देखिए ये समय का इसमें क्या किया गया है, समय का भी लघुकरण किया गया है, और जो कठोर सज़ा था उसको साधारण कारावास कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए विराम भी ये लगा सकते हैं। विराम मतलब कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे किसी कैदी का मान लीजिए अगर स्वास्थ्य उसका उचित नहीं है तो उसको कुछ समय के लिए उसको स्वास्थ्य उसके सही होने तक उसके सज़ा पे रोक लगा सकते हैं। ठीक, प्रतिलंबित भी कर सकते हैं, जैसे कि फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए ये रोक सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए हमारे देश में 3 तरह के आपात लगाया जाता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अभी तक ये 3 बार लग चुका है। पहला देखिए 62 में जो चीन युद्ध हुआ था तब लगा था, 71 में बांग्लादेश जब संकट पड़ा था तब लगा था, और 75 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 तक हम लोग देख चुके हैं, 1975 यानी कि आंतरिक अशांति के कारण। अब देखिए एक चीज़ नोट करके इसमें लिख लीजिए, राष्ट्रपति, देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के अंदर जो है मनोनीत यानी निर्वाचित कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को निर्वाचित कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकते हैं, और अनुच्छेद 80 के तहत 12 एंग्लो इंडियन को राज्यसभा से निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, उशरा निका चूस। उशरा निका चूस यानी कि आर्टिकल 63 में है, आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। 64 में देखिए, 64 में है जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे, वो राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, आर्टिकल 65 में देखिए, राज से होता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक होंगे राष्ट्रपति के। राज से राष्ट्रपति के कार्यवाहक होंगे, यानी मान लीजिए अगर राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के अंदर ही हटाया जा रहा है तो उनके जगह पे कार्यकाल कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, 66 में देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को बताया गया है, और 67 में उनके कार्यकाल के विषय में 67 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए 68 में उनके चुनाव यानी कि दोबारा चुनाव उनके खाली पद के कैसे भरा जाएगा, चुनाव के विषय में बताया गया है 68 में। ठीक है, अब देखिए 69 में उनको शपथ जो है कौन दिलाएगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, उसरा निका चूस। आगे देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है, उस उपराष्ट्रपति का पद 63 अनुच्छेद में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हम कहाँ से लेते हैं, यूएसए से लेते हैं। जबकि हम लोग ऊपर अभी पढ़े हैं कि जो राष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लेते हैं, जो राष्ट्रपति का पद हम लोग देखे हैं, अभी ऊपर ही देखे हैं कि जो राष्ट्रपति का पद हम लोग लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। अब देखिए आर्टिकल 64 में हम लोग ये देखते हैं, आर्टिकल नंबर 64 में कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति इनको जो भी भत्ते उनके मिलते हैं, इनकी जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो किसके अकॉर्डिंग मिलती हैं उनको। देखिए उपराष्ट्रपति के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलता है, इनको सारी चीज़ें जो सुविधाएं होती हैं ये सभी चीज़ें उस सभापति यानी कि जो भी ये राज्यसभा के सभापति के पद पे बने रहते हैं उनकी सभी सुविधाएं इनको प्रदान की जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 65 में देखिए ये क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के कार्यवाहक होते हैं। यानी मान लीजिए अगर राष्ट्रपति नहीं रह रहे हैं, कहीं गए हुए हैं या फिर इनको हटा दिया गया है, तो उनके जगह पे कार्यकाल उनका जो भी कार्य है ये सब कौन संभालेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे। आर्टिकल नंबर 66 में देखिए इनके निर्वाचन विधि को बताया गया है। ठीक है, निर्वाचन विधि में कि 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विधि किसमें कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें 66 में बताया गया है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें पहला चीज़ ये कह सकते हैं हम लोग कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, जिस प्रकार की राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, सेकंड में ये भी होता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो उम्र होना चाहिए वो 35 ईयर के लगभग होना चाहिए बराबर। थर्ड में देखिए ये कहा जा सकता है कि ये पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ये ना होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के जो 67 में बात किया गया है कि उनके कार्यकाल यानी 5 वर्ष के लिए उनको चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए चुनाव अगर मान लीजिए 68 में ये बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो पद है वो खाली कर दिया गया, तो उस पद के लिए तुरंत यानी शीघ्र ही चुनाव करके दोबारा से उपराष्ट्रपति को ले आया जाए। ठीक है, 69 में देखिए जो उपराष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए 71 में हम लोग देखेंगे 71 में
कि जो राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई निर्वाचन विवाद हो जाता है तो ये अपना निर्वाचन विवाद कहाँ पे सुलझाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 72 से 74 से हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद किस प्रकार से गठित किया जाएगा। ठीक है, 75 में हम लोग देखेंगे मंत्री यानी प्रत्येक मंत्री परिषद में मंत्रियों को निर्धारित किया जाता है, जो कि हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं? प्रत्येक देखिए हर जिले से एक लोग सांसद को निर्वाचन किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? आगे जाके मंत्री कहलाते हैं। देखिए मैं कुछ फिगर के माध्यम से आप लोग को कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। देखिए पहले जो होते हैं सबसे हेड होते हैं, वास्तविक जो होंगे वो पीएम होंगे। ठीक, ये क्या करेंगे? अपने हेल्प के लिए कुछ कैबिनेट मिनिस्टर अलॉट करेंगे। ठीक है, यानी केंद्र सरकार अपनी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं उसको समझने के लिए अपने अनुसार कुछ कैबिनेट मिनिस्टर की निर्धारित करती है। ठीक है, इसको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट में कुछ अपने मंत्री बनाएगी। ये मंत्रियों को क्या किया जाता है? अलग अलग विभिन्न प्रकार के इनको मंत्रालय प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, मंत्रालय यानी आप लोग सुने होंगे जैसे कि जल मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय दिया जाता है। ठीक, कपड़ा मंत्रालय दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं? अपने अपने मंत्रियों को मंत्रालय दे देते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं कि ये पीएम को डायरेक्ट इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे ये केंद्र सरकार के लिए होंगे, तो ये तो प्रत्येक राज्य में जाएंगे नहीं कोई भी इंक्वायरी करने के लिए। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं? अपने सहूलियत के लिए ये कुछ राज्य मंत्री बनाते हैं। ठीक, ये राज्य मंत्री, अब ये राज्य मंत्रियों को क्या करते हैं? जो भी अपना मंत्रालय है यानी कैबिनेट जो भी वो अपने मंत्री होंगे उनके अनुसार इन राज्यों प्रत्येक राज्यों के अंदर अपने कुछ राज्य मंत्री मनोनीत चुनाव करेंगे। ठीक, अब ये राज्य मंत्री क्या करेंगे? ये अपने राज्य के अंदर जो भी अपने मंत्रालय से जो भी कमियां या जो भी हानियां हो रही हैं या जो भी काम बाकी है इन सभी के बारे में नॉलेज देंगे कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कभी ये राज्य मंत्री ना रहें तो ये अपने लिए क्या करते हैं? कुछ उप राज्य मंत्री को भी रखे रहते हैं। उप राज्य मंत्री, ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर कहीं मंत्री ना रहें, राज्य मंत्री कहीं चले जाएं, ठीक, या फिर इनके पद खाली हो जाए तो ये क्या करेंगे? इनका पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये उप राज्य मंत्री क्या करते हैं? अपने ही राज्य के अंदर इनको अपने राज्य मंत्री को पूरा कार्यभार जो भी अपने मंत्रालय से संबंधित जानकारियां हैं वो उनको देंगे। अब देखिए ये राज्य मंत्री भी क्या करते हैं? कुछ मंत्रियों का चुनाव करते हैं। ठीक, जो कि सांसद के रूप में आते हैं। ठीक है, मंत्री जो होंगे ये सांसद के रूप में आएंगे। ठीक है, यही प्रणाली से सारा जो होता है मंत्रालय चलता है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग मंत्री को जान लिए तो आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 79, 80, 81। इसको हम लोग याद करते हैं सरला से। सरला तो सर से हम लोग याद करते हैं 79 जो कि संसद है। देखिए इस तीनों को एक ही बार याद कर लीजिए, 79, 80, 81, और इधर याद कर लीजिए सरला। ठीक, स से सांसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक, अब ये देखिए ये सभी जो है मंत्रालय कहाँ से लिया गया है? हम लोग फ्रांस से ये सभी प्रणाली लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए जो सांसद है, सांसद के अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट होता है, अच्छा ये देख लीजिए सांसद जो है आर्टिकल किस में आया है? 79 के अंदर। लोकसभा किसके अंदर है? 80 के अंदर। 80 नहीं, एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो है लोकसभा जो है हम लोग कैसे याद किए हैं? सरला। तो सरला यानी कि सरला तो र और ला। देखिए ऐसे ही आप लोग को भी याद करना है। र ला यानी 79, 80, 81।
ठीक, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है हम लोग ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो लोकसभा होता है ये निम्न सदन होता है, यानी कि लोअर डिवीज़न होता है। ठीक है, लोअर लोअर डिवीज़न होता है। अच्छा देखिए, जो लोकसभा होता है ये भंग हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है ये अस्थाई सदन चलता है। अच्छा देखिए, लोकसभा के अंदर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, युवा का सदन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल सीट होंगी मैक्सिमम, ये जो है मैक्सिमम सीट होंगी, मैक्सिमम वो कितनी होंगी, मैक्सिमम सीट जो होंगी, मैक्सिमम सीट ये कितनी होंगी 552। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितना सीट है अभी 545 सीट है। इसके लिए हम लोग चुनाव करते हैं। दो एंग्लो इंडियन को जो है ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। वहीं पे देखिए राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा जो है ये भंग नहीं हो सकता है। ठीक, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। इसको बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। ठीक, इसमें अधिकतम जो है 250 सीट होते हैं, 250 सीट होते हैं। वर्तमान में अभी 245 सीट के लिए इलेक्शन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक, मनोनीत जो होते हैं 12 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। चलिए आप लोग ये बताइए कि इसको किस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए राज्यसभा का कार्यकाल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में अवकाश लेके बदले जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, संसद तक हम लोग देख लिए। आगे आता है कि निर्वाचन जो पद्धति होता है वो कैसे होता है। अच्छा, निर्वाचन से पहले